जहाँ पर शाकाहारी, मांसाहारी, नेम प्लेट्स, हलाल सर्टिफाइड, हिंदू होटल में भोजन, मुसलमान होटल में भोजन को लेकर हंगामा चल रहा है। तो वहीं पर इसी बीच एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो सबको चौंका कर रख दिया है। क्या आपको पता है कि जो कैप्सूल, जो दवाई आप खाते हैं, उन कैप्सूल के कवर जेलेटिन से बना होता है। मतलब कैप्सूल का जो ऊपर वाला कवर होता है, वो कंप्लीटली जानवरों के मटेरियल से बना होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स और फूड्स में भी इस जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। अपने चेहरे पर जो आप क्रीम लगाते हैं, अपने घावों को भरने के लिए जो मलहम लगाते हैं, उन सभी में भी ये जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सुनकर आप चौंक गए ना दोस्तों, कि आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर खाने वाले चीज़ों में, चेहरे पर लगाने वाले क्रीम्स में, दवाइयों में जानवरों के चर्बियों का, उनके हड्डियों का और उनके चमड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में अब आपका क्या कहना है? तो क्या अब आप इन दवाइयों का, इन कॉस्मेटिक्स का, ऑइंटमेंट्स का और फूड्स का भी बायकॉट करना शुरू कर देंगे? क्योंकि इन सभी में मांसाहारी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में और मेडिसिन में इस जेलेटिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? तो इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंत तक विस्तार से बताएंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक जितने भी कैप्सूल बनते हैं, उनमें 95% कैप्सूल के कवर जानवरों के मटेरियल से बने होते हैं। इसलिए इन कैप्सूल के नाम के साथ जेलेटिन शब्द जुड़ा होता है, या फिर आप सिंपल जेलेटिन कैप्सूल कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जेलेटिन क्या होता है, ये किन किन जानवरों से बना होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब से देश में शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तब से इस जेलेटिन शब्द की चर्चा शुरू हो गई है और इस जेलेटिन को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना हम भी आपको इस जेलेटिन शब्द के बारे में विस्तार से बता दें। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको इस जेलेटिन शब्द के बारे में विस्तार से बताते हैं। जेलेटिन एक टाइप का जानवरों का प्रोटीन होता है, जो कैटल, पिग्स, फिश, चिकन आदि जैसे जानवरों के हड्डियों से, चमड़ियों से और उनके चर्बियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन जानवरों के उन हड्डियों को, चमड़ियों को और चर्बियों को बहुत ही हाई टेम्परेचर में बॉयल किया जाता है। इसे पिघाला जाता है। उसे पूरी तरह से पिघालने के बाद प्रोसेस करके चमकदार और लचीला बना दिया जाता है और फिर बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दवाइयों में जो कैप्सूल होते हैं, उनके ऊपर का जो कवर होता है, तो वो इसी जेलेटिन से बना होता है। इनके अलावा इसी जेलेटिन का इस्तेमाल अलग-अलग कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स और फूड्स में भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि कैप्सूल के ऊपर का कवर जेलेटिन से ही क्यों बनाते हैं? जानवरों के चर्बियों से, हड्डियों से या फिर उनके प्रोटीन से ही क्यों बनाते हैं? क्या ये वेस्ट से या फिर दूसरे मटेरियल से नहीं बनाया जा सकता? तो अब आप इसका भी जवाब सुन लीजिए। जानवरों के प्रोटीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट, वो कैप्सूल लंबे समय तक रहे। इसका इस्तेमाल करने पर चाहे गर्मी हो या ठंड का सीजन हो या फिर कोई भी किसी तरह का टेम्परेचर हो, तो वो उस दवाई को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, वो लंबे समय तक चलता है, वो दवाई खराब नहीं होता। इनके अलावा ताकि उन दवाइयों से, उन प्रोडक्ट से किसी तरह की बदबू ना आए, किसी तरह का स्मेल ना फूटे, इसलिए इस जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हर किसी का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो इसी जेलेटिन की मदद से उस दवाई का या फिर प्रोडक्ट का इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जेलेटिन जो होता है, ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। अब जाहिर सी बात है ना दोस्तों, कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा सामान जल्द ख़राब हो जाए, मुझे नुकसान हो जाए। तो इसी कारण जानवरों के चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो दवाई, वो प्रोडक्ट लंबे समय तक रहे और वो ख़राब ना हो। जब आप इसके बारे में जान ही गए हैं कि इन दवाइयों में, इन कॉस्मेटिक्स में, इन ऑइंटमेंट्स में, इन फूड्स में जानवरों के चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो शाकाहारी, मांसाहारी, हलाल जैसे चीज़ों को लेकर कई बार सवाल उठाते हैं? जिस तरह से वो मांसाहारी का बहिष्कार करते हैं, तो क्या वो इन चीज़ों का भी बहिष्कार करना शुरू कर देंगे? जो हलाल के नाम पर सवाल उठाते हैं, तो क्या वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे?
इन सब में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब इन जानवरों के चर्बियों का, हड्डियों का, चमड़ियों का इस्तेमाल कैप्सूल में और प्रोडक्ट्स में किया जाता है, तो वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है। तो दोस्तों, ऊपर जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, तो उन सभी सवालों के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।